ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के दिव्य प्रवचन से लिया गया। स्वामी कहते हैं, ईश्वर का स्थायी निवास। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, अर्थात सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं अवतार लेता हूँ। ईश्वर का अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए होता है। मनुष्य को सच्चे सुख और शांति की अनुभूति के लिए अपने भीतर से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य दुर्गुणों को त्यागना होगा। शरद ऋतु में जैसे वृक्ष अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर के दोषों को छोड़ना चाहिए। उपनिषद कहते हैं, आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदं प्रत्यन्त्य विसंविशन्ति। अर्थात सभी प्राणी आनंद से उत्पन्न होते हैं, आनंद में ही जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में आनंद में ही लीन हो जाते हैं। एक दिन महर्षि नारद भगवान नारायण के पास गए और विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, आपका स्थायी निवास कहाँ है? भगवान ने उत्तर दिया, भक्त्यत्रता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं निवास करता हूँ। अर्थात भक्तों का हृदय ही ईश्वर का सच्चा धाम है। सच्चा सुख ही यश है, सच्चा सुख ही कृति है और सच्चा सुख ही वास्तविक आभूषण है। सुख प्राप्त करने के लिए त्याग आवश्यक है। जैसे दुकान से रुमाल लेने के लिए भी कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, तो फिर दिव्य आनंद जैसे अमूल्य खजाने को पाने के लिए कितना बड़ा त्याग चाहिए। उपनिषद स्पष्ट कहते हैं, ना कर्मणा ना प्रजाधनेन त्यागेन के अमृतत्वमानशुः। अर्थात ना कर्म से, ना संतान से, ना धन से अमृत प्राप्त होता है, केवल त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और विशाल राज्य था, परंतु अंत में उसका क्या हुआ? सच्ची महिमा केवल त्याग से ही प्राप्त होती है। अनैतिकता में का त्याग ही अमृतत्व का मार्ग है। जिस क्षण मनुष्य क्रोध और अहंकार का त्याग करता है, उसी क्षण वह आनंद का अनुभव करता है। इसी अर्थ में आनंद को देवी कहा गया है। विविधता की दृष्टि से ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। दिव्यता से एकत्व ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। ओम साई राम। जय जय साई।